हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत संज्ञा पढ़ेंगे। आपके वीडियो के सिलेबस में जो है सामान्य हिंदी से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें एक टॉपिक है संज्ञा। और एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन संज्ञा से आने की संभावना है, तो वीडियो को ज़रूर देखें। छोटा सा सेशन है और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और जो पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह से और एग्जाम से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा है ना, तो कभी कभी जो है एग्जाम में संज्ञा का परिभाषा पूछ लेते हैं, है ना। तो संज्ञा का परिभाषा क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, भाव, गुण, स्थिति आदि का बोध कराती है। ठीक है, संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, भाव, गुण, स्थिति आदि का बोध कराती है, संज्ञा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद है संज्ञा प्रायः अन्य पुरुष में रहती है। संज्ञा सम धन ज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा के रूप में परिवर्तन लिंग, वचन और परसग के कारण होता है। ठीक है, और संज्ञा के जो है 5 भेद हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जैसे कि सचिन हो गया, रोहित हो गया, है ना, तो ये क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। फिर जातिवाचक, जातिवाचक में खिलाड़ी हो गया, है ना, खिलाड़ी। समूहवाचक में क्रिकेट टीम, किसी समूह को इंगित करता हो, क्या कहलाएगा? समूहवाचक। ठीक है, इसके बाद भाववाचक, भाववाचक जीतना, हारना। ठीक, इसके बाद है पदार्थवाचक। तो पदार्थवाचक में क्या हो जाएगा? गेंद हो गया, स्टंप हो गया, कोई वस्तु हो गई, है ना, तो ये क्या हो गया? पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के 3 प्रकार हैं, है ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कभी कभी जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो आपको कितना बताना है? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जनरली संज्ञा जो है 5 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक। ठीक है, लेकिन यदि पूछता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार। ठीक है, चलिए देखते हैं संज्ञा का पहला प्रकार, व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणियों के नाम का बोध कराता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चांदनी चौक, बिलासपुर, गंगा, राम, हिमालय, होली, दीपावली, रामायण, महाभारत, गुरुवार, जुलाई, विजयदशमी, ऋग्वेद, दक्षिण काशी, श्याम, रमा, तुलसीदास, यमुना। ये सभी जो उदाहरण हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, है ना, किसी विशेष व्यक्ति बोलने से, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, है ना। वस्तु, वस्तु बोलने से, स्थान, स्थान, स्थान में क्या हो गया? जैसे चांदनी चौक हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, भारत हो गया। प्राणियों के नाम, प्राणियों के नाम, है ना, और वस्तु का बोध कराता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणियों का नाम का बोध कराता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण में आपका हो जाएगा स्थान, जैसे उत्तर पश्चिम, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चांदनी चौक, बिलासपुर। प्राणियों के नाम, है ना, गंगा, राम, श्याम, रमा, तुलसीदास, यमुना। प्राणियों के नाम कुछ भी। ठीक है, तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसके बाद फिर है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी जाति का बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, उदाहरण में शिक्षक, लड़की, लड़का, खिलाड़ी, कलम, घर, कुर्सी, घोड़ा, माँ, कवि, रेगिस्तान, मनुष्य, गुरु, नदी, पर्वत, पहाड़, फूल, गुलाब, गाय, आग आदि। ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, और फिर ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, PYQ समझ लीजिए, ये जो उदाहरण है ये। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो शब्द किसी जाति का बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, तीसरा नंबर है समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही जाति के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए क्रिकेट टीम, झुंड, मेला, सेना, संघ, गिरोह, कक्षा, सभा, गुच्छा आदि, है ना। इससे जो है किसी समूह का बोध होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है,
उदाहरण में क्रिकेट टीम हो जाएगा झुंड, मेला, सेना, संघ, गिरोह, कक्षा, सभा, गुच्छा आदि। ये सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। देखते हैं चौथा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति या वस्तु की गुण का बोध होता है। किसी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण एवं अव्यय से निर्मित होते हैं। इनके अंत में ई, त्व, ता, पन, पा, हट, वट, आ, का, वा, सा आदि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में क्या होगा भाववाचक संज्ञा में? जैसे कड़वाहट, खट्टा, युवा, गरीबी, अमीरी, चढ़ाई, दासत्व, प्रशंसा, कृपणता, बचपन, शैशव, मित्रता, शत्रुता, अहंकार, प्रेम, लड़ाई, चतुराई, पहनावा, शीतलता, भूखमरी, एकता, दान, नम्रता, सौंदर्य, धैर्य, गौरव, लंबाई, दरिद्रता, सजावट, पशुता, ममता, कठोरता, चोरी, बुढ़ापा, लड़कपन, कुलीनता, सुंदरता, दासता आदि। ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है और किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसको भाववाचक कैसे बना सकते हैं? जैसे उचित है तो उचित का भाववाचक क्या होगा? औचित्य होगा। मीठा, मीठा का मिठास, पशु का पशुता, दास का दासत्व या फिर दासता और शत्रु का है शत्रुता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिससे जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं लास्ट 5वां नंबर का, पदार्थ या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जो शब्द किसी ठोस, तरल, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं तथा जिससे कोई वस्तु बनी हो, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द किसी ठोस, तरल, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं तथा जिससे कोई वस्तु बनी हो, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण में क्या आ जाएगा? सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी, तांबा, पानी, चीनी, पेट्रोल, कोयला, सीमेंट, तेजाब, लोहा आदि। ये सभी क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये सभी जितने भी मैं उदाहरण हैं इनमें, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब नीचे क्या देख लेते हैं? कुछ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञा के कैसे बनते हैं, है ना? व्यक्तिवाचक में जैसे व्यक्तिवाचक क्या हो गया? सचिन हो गया, रोहित हो गया, है ना, विराट हो गया, कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे खिलाड़ियों का नाम हो गया, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गए। ठीक है ना, कोई एक पर्सन, जैसे सचिन, तो सचिन, रोहित, विराट, ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। इसके बाद जातिवाचक, ये क्या है? खिलाड़ी है, तो इससे इनका क्या? जातिवाचक संज्ञा का पता चल रहा है कि ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, फिर समूहवाचक, अब इन सब को यदि हम लोग मिला दें तो एक टीम बन जाता है ना, तो टीम क्या हो गया? समूहवाचक हो गया। इसी प्रकार मंगल, मंगल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है और मंगल एक ग्रह है ना, तो इससे मंगल से क्या पता चलता है कि एक ग्रह है, जातिवाचक। और उसके यदि बहुत सारे ग्रहों को इकट्ठा कर दें तो उससे क्या हो जाता है? सौरमंडल बनता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? सौरमंडल समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाएगा। ठीक है, फिर है रामायण। रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये क्या है? एक पुस्तक है। रामायण कोई विशेष पुस्तक है ना, तो पुस्तक क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। और समूहवाचक, पुस्तक बहुत सारे पुस्तकों का जो समूह होगा वो ग्रंथालय, तो वो ग्रंथालय क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इसी प्रकार व्यक्तिवाचक गब्बर सिंह, गब्बर सिंह क्या है? व्यक्तिवाचक है और वो क्या था? एक लुटेरा था, तो क्या बन गया? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। ठीक है, और वो अपने गिरोह में रहता था, है ना, गिरोह के मुखिया था, है ना, गिरोह में रहता था, तो गिरोह क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। इस तरह से रिलेटेड करके आप पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो गया। ठीक है, सचिन खिलाड़ी, जातिवाचक क्या हो गया? खिलाड़ी, समूहवाचक टीम, मंगल ग्रह, सौरमंडल, रामायण पुस्तक, ग्रंथालय, गब्बर सिंह लुटेरा, गिरोह। ठीक है, तो आज हम लोग जो है संज्ञा को पढ़े, है ना, जिसमें संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। ठीक है, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणियों के नाम का बोध कराता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, उदाहरण में उत्तर पश्चिम भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चांदनी चौक, बिलासपुर, जितने भी नाम हो गए, राम, श्याम, रमा, ठीक है, होली, दीपावली, रामायण, महाभारत, जून, जुलाई, ये सभी क्या हो गए?
व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। फिर जातिवाचक, जो शब्द किसी जाति का बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे कि शिक्षक हो गया, लड़की, लड़का, खिलाड़ी, कलम, घर, कुर्सी, घोड़ा, बाघ, कवि, रेगिस्तान। किसी विशेष जाति को जो है इंगित करता है तो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, फिर हो गया समूहवाचक, जिस शब्द से जो है एक ही जाति के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रिकेट टीम हो गया, झुंड, मेला, सेना, संघ, गिरोह, कक्षा, सभा, गुच्छा आदि। ये सब क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। ठीक, फिर क्या है? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है ना। जैसे कि कड़वाहट, खट्टा, युवा, गरीबी, अमीरी, चढ़ाई, दासत्व, प्रशंसा, कृपणता, बचपन, शैशव, मित्रता, शत्रुता, प्रेम, लड़ाई, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, फिर लास्ट है पदार्थ या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी ठोस, तरल, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी, तांबा, पानी, चीनी, पेट्रोल, कोयला, सीमेंट, तेजाब, लोहा आदि। ये सभी क्या है? पदार्थ या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा सचिन हो गया, जातिवाचक खिलाड़ी, समूहवाचक टीम, व्यक्तिवाचक में मंगल ग्रह, जातिवाचक हो गया, फिर सौर मंडल जो है, समूहवाचक रामायण, पुस्तक, ग्रंथालय। आपको रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, तो ये थे संज्ञा से रिलेटेड छोटा सा क्लास, जो कि मुश्किल से 10-11 मिनट का है। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना। और जो पहली बार चैनल पर आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है इसी तरह से एग्जाम से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।